नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया सीरीज हम अपने चैनल पे शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो बुक आते हैं उसका जो है कि एग्जाम पॉइंटर के रूप में जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 1 लाख जीके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कि यह किस किस एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं बीपीएससी, यूकेपीएससी यानी कि सभी पीसीएस एग्जामिनेशन और एसएससी, डीएसएसबी और टीईटी, टीजीटी टीचर एग्जामिनेशन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण होंगे। तो ध्यान रखेंगे, इसमें हम जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को कवर करने वाले हैं और इसमें 1 लाख क्वेश्चन होंगे, 1 लाख जीके होंगे जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन को नस्तानाबूद करने वाले के लिए जो कि सक्षम होंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। और इसी बुक का जो है कि सारा पीडीएफ होगा और इसी के पीडीएफ के माध्यम से आपको बताने की हम कोशिश करेंगे। या शुरू में आपको फिजिक्स से हम शुरू करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से कंटेंट यहाँ पर दिया गया है उसी के अनुसार हम देखेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे के सारे जो बुक हैं, ये सारा बुक जो है कि एनसीईआरटी पर बेस्ड है, तो आपको थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपको सारे के सारे इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट जीके ही आपको दिए गए हैं, व्यवस्थित रूप से जानने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखेंगे जो विषय सूची में जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से हम देखते चलेंगे। यानी कि भौतिक विज्ञान को पहले देखेंगे, उसके बाद रसायन विज्ञान देखेंगे, उसके बाद आपको देख सकते हैं कि जीव विज्ञान देखने को मिलेगा। इसमें आपको इस प्रकार से चैप्टर वाइज वीडियोज मिलेंगे, जिसका आपको एक प्लेलिस्ट भी मिलेगा। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पूरा वीडियो सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में यह इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए मैं देना चाह रहा था और इस वीडियो को आज शुरू कर रहे हैं हम। और इसमें थोड़ा सा जानकारी हम आपके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वीडियो होगा इसमें, तो यह वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होगा, तो यह बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो इसमें देखेंगे सबसे पहले आपके स्क्रीन पे भौतिक राशियां एवं मापन के लेकर के पहला चैप्टर होगा और इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। यहाँ से देखेंगे सबसे पहला जो आपके स्क्रीन पे भौतिक राशियों के मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धतियां होती है। तो पहला पद्धतियां होती है एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, और चौथा होता है एसआई पद्धति, जिसे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रूप में भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि एसआई पद्धति क्या होता है। तो एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित एवं परिवर्धित रूप है। क्या ऐसा रूप है? तो यहाँ से हम देखने को मिलेगा हमें। तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे कि भौतिक राशि यहाँ पर दिया गया है लंबाई, द्रव्यमान और समय, यानी कि विभिन्न पद्धतियों में प्रयुक्त मात्रक किस प्रकार से होते हैं। तो एमकेएस पद्धति में मीटर, सेंटीमीटर और फुट होते हैं। देख सकते हैं एमकेएस में होता है मीटर, और द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं और समय को सेकंड में नापते हैं। सीजीएच में देखें तो सेंटीमीटर में लंबाई को नापते हैं, ग्राम को द्रव्यमान में नापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में नापते हैं सीजीएस पद्धति में, और समय को सेकंड में नापते हैं। यानी एफपीएस में देखें तो फुट को लंबाई से मतलब लंबाई को फुट से नापते हैं, पाउंड को यानी द्रव्यमान से पाउंड को नापते हैं, और सेकंड को यानी समय से नापते हैं, समय को समय सेकंड से नापते हैं। तो यह चीज आपको देखने को मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और जानकारी आपके स्क्रीन पे होंगे। शुरू में आपको जो जानकारी दे रहे हैं हम वह नॉर्मल लगेगी और धीरे धीरे आपका इसका जो लेवल है वह बढ़ता चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसमें। अगला जो आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। ध्यान रखेंगे मूल मात्रक किसे कहते हैं। तो वैसे मात्रक जो एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं और मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि आप ध्यान देंगे मीटर, किलोग्राम व सेकेंड। नेक्स्ट आपके सामने देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वैसे होते हैं कि वे मात्रक जिन्हें 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, जैसे कि बल, दाब, कार्य, विभव, न्यूटन, पास्कल, जूल, बोल्ट इत्यादि जो होते हैं ये समांतर क्या होते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रक के जो है कि उदाहरण हैं। ध्यान रखेंगे एसआई यूनिट के जो देखें तो एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं। तो जानेंगे कि एसआई यूनिट में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं। तो 7 मूल मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो आपके स्क्रीन पे मूल राशि इस तरफ दिए गए हैं, मात्रक उसके इस तरफ दिए गए हैं। तो लंबाई का जो मूल मात्रक होता है एसआई यूनिट में वह मीटर होता है। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है एसआई यूनिट में किलोग्राम होता है। समय का सेकंड होता है। विद्युत धारा का जाने तो एम्पियर होता है। तापमान का जाने तो केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का क्या होता है तो कैंडेला होता है।
पदार्थ को हम किससे नापते हैं एसआई यूनिट के थ्रू, तो वह मोल से नापते हैं। ध्यान रखेंगे। इसी सभी जानकारी को ध्यान रखते हुए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जिस प्रकार से वीडियो अपलोड हो और निश्चित रूप से आपको देखने को मिले। आगे बढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे अहम जानकारी दिए गए हैं और सारे के सारे इंपोर्टेंट है। ध्यान रखेंगे। एसआई पद्धति में कुल कितने संपूरक मात्रक होते हैं, तो एसआई पद्धति में कुल संपूरक मात्रक की जो संख्या है वह 2 है। कौन कौन से हैं, तो एक है समतल कोण जिसे हम रेडियन में नापते हैं, और दूसरा है ठोस कोण जिसे हम स्टेरेडियन से नापते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष यह एक दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष क्या है, तो दूरी का सबसे बड़ी मात्रक है, सबसे बड़ी इकाई है। आगे बढ़ेंगे तो ओम गुने मीटर किसका मात्रक है, ओम इंटू मीटर किसका मात्रक है, तो प्रतिरोधकता या फिर विशिष्ट प्रतिरोधकता का मात्रक है। यानी इसे इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टिविटी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे तो वीडियो को थोड़ा सा लंबा रखते हैं, यानी कि 20 मिनट तक रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको कुछ और जानकारी अच्छे तरीके से समझने में अच्छा लगे। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे मैं दिखाने की कोशिश करता हूं और देखेंगे यहाँ से, तो वीडियो आपको निश्चित ही रूप से इंफॉर्मेटिव लगेगा और लाइक करिएगा ही करिएगा, ठीक है। ये हम अभी देख रहे हैं भौतिक राशियां एवं मापन को, और इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं करंट मतलब जो है कि जीके जीएस को देख रहे हैं। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे बल, वेग, विद्युत धारा व कार्य में मूल मात्रक कौन सी राशि है, देख सकते हैं। विद्युत वेग, बल, धारा व कार्य में कौन से है जो कि मूल भौतिक राशि है, तो देखेंगे विद्युत धारा जो है कि विद्युत धारा क्या है, तो मूल भौतिक राशि है। अगला देखेंगे तो बल, दाब, वेग व त्वरण में कौन सी जो है कि अदिश राशि है, तो अदिश राशि हम जानेंगे कि दाब क्या है, तो अदिश राशि है। अब अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। इंग्लिश में इसे अदिश राशि को कहते हैं नॉन स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और सदिश राशि को स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर मतलब जो है कि राशि कहते हैं, स्केलर जो है कि यूनिट कहते हैं। ध्यान रखेंगे। उसके बाद देख सकते हैं अदिश राशि। ध्यान रखेंगे। अदिश राशि क्या होते हैं, तो वे भौतिक राशि जिनमें जो है कि जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए केवल हमें परिणाम की आवश्यकता होती है, परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड्स की आवश्यकता होती है। तो ऐसी जो राशि होंगी वह क्या कहलाएंगी, वह अदिश राशि कहलाएंगी, जिनमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं अदिश राशि। और इसमें क्या होता है अदिश राशि में, इन्हें हम सामान्य बीजगणितीय विधि से जोड़ा जा सकता है। इसे सामान्य बीजगणितीय जोड़ से इन्हें जोड़ा जा सकता है। जैसे में आप देखें तो जैसे में दूरी, चाल, शक्ति, ऊर्जा, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, कार्य, विद्युत धारा व दाब, ये सभी हैं अदिश राशि। ध्यान रखेंगे। अगला आपके स्क्रीन पे जो कि सदिश राशि के रूप में है कि वैसी भौतिक राशि जिन्हें अभिव्यक्त करने के लिए, जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए परिणाम के साथ साथ हमें दिशा की, डायरेक्शन की आवश्यकता होती है, और इसको जोड़ने के लिए त्रिभुज नियम का पालन करना पड़ता है। इसी प्रकार की जो राशि होंगी वह हमें सदिश राशि के रूप में जानते हैं। इन्हें हम यहाँ से जाने तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं विस्थापन, वेग, बल, संवेग, त्वरण, भार जिसे हम वजन भी कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा, घनत्व, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता, ये सारे के सारे क्या हैं, तो सदिश राशि है। ध्यान रखेंगे। ये सारे इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट टॉपिक के रूप में, नेक्स्ट जो फैक्ट के रूप में देख सकते हैं विस्थापन, त्वरण, बल तथा आयतन में कौन से सदिश राशि नहीं है, कौन से जो है कि सदिश राशि नहीं है, तो आयतन होता है एक अदिश राशि। ध्यान रखेंगे। आयतन क्या है, तो एक अदिश राशि है। नेक्स्ट देखेंगे कि समय, चाल, विस्थापन व दूरी में कौन सी सदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन व दूरी में कौन सी जो है कि सदिश राशि है। सदिश राशि आपका कौन सा है, तो विस्थापन हमारा सदिश राशि है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो संवेग, दाब, ऊर्जा
व कार्य में कौन सी सदिश राशि है? तो यह संवेग है। आयतन, द्रव्यमान, बल व लंबाई में कौन से अदिश राशि नहीं है? अदिश राशि कौन सा नहीं है? तो बल एक सदिश राशि है, जबकि आयतन क्या है? तो आयतन, द्रव्यमान व लंबाई अधिक अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे क्या है? तो आयतन, द्रव्यमान व लंबाई क्या है? तो अदिश राशि है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आएगा वेकुरल। वेकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी किसके मात्रक है? वेकुरल, रदरफोर्ड एवं क्यूरी किसके मात्रक हैं? यह रेडियो सक्रियता के मात्रक है। रेडियो सक्रियता को हम वेकुरल, रदरफोर्ड व क्यूरी से हम नापते हैं। इसमें हम जाने एक वेकुरल, जिसे वेकुरल को हम संकेत के रूप में BG, कैपिटल B, स्मॉल g के रूप में डिनोट करते हैं। इसके बराबर होता है 1/6 सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे 1/6 सेकंड होता है। कूलम्ब, वोल्ट, वाट व एम्पियर में से विद्युत धारा का क्या मात्रक है? यानी कि विद्युत धारा का कौन सा मात्रक है? तो विद्युत धारा का जो मात्रक है एम्पियर होता है। हर्ज किसका मात्रक है? हर्ज आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे प्रतिबल। प्रतिबल बल, विकृति तथा दाब में किसका जो है कि कोई मात्रक नहीं होता है। प्रतिबल, बल, विकृति तथा दाब में से किसका जो है कि कोई मात्रक नहीं होता है? तो विकृति एक प्रकार का विसंगति होता है, स्ट्रेन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे यहाँ से कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है दाब का मात्रक। एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है, जिसे इंग्लिश में वेव लेंथ भी हम कहते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड। ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड किसके द्वारा मापी जाती है? यह ध्वनि तरंगों के आयामों के द्वारा नापी जाती है, एम्पलीट्यूड के द्वारा नापी जाती है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। अगला देखेंगे तो नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष व घंटा में से समय की कौन सी इकाई नहीं है? ध्यान रखेंगे समय की कौन सी इकाई नहीं है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? तो दूरी की मात्रक है। ध्यान रखेंगे प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक होती है। जो कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होती है, वह एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे भार यानी कि वेट। वेट का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे इस संवेग का मात्रक क्या होता है? संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। यानी संवेग बराबर आप जाने तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान गुने वेग होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योगों में शक्ति की इकाई अश्व शक्ति होती है, जिसे हम हॉर्स पावर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब या एम्पियर सेकंड होता है। कूलम्ब या एम्पियर सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे। अगला आपके स्क्रीन पे भौतिक राशि वह उनके मात्रक का सही मिलान करें। तो यहाँ पर देखें तो भौतिक राशि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो मात्रक होते हैं वह टेस्ला होता है। स्वप्रेरण की जो मात्रक होता है वह हेनरी होता है। वह चुंबकीय फ्लक्स जिसके मात्रक क्या होते हैं? तो वेबर होता है। अगला आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे शक्ति घनत्व बल व कार्य में से किसकी इकाई शक्ति इकाई जो है कि ऊर्जा की इकाई के समान होता है। यानी कि शक्ति घनत्व बल व कार्य में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान होती है? तो कार्य की शक्ति व कार्य की इकाई जूल होती है। ध्यान रखेंगे कार्य की जो है कि क्या होती है इकाई, और ऊर्जा का जो इकाई होता है दोनों बराबर होता है। ध्यान रखेंगे कार्य की जो इकाई होती है वह शक्ति के इकाई व कार्य की इकाई दोनों का जूल होता है। अगला आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट है कि घनत्व सापेक्षिक घनत्व। घनत्व सापेक्षिक घनत्व विस्थापन दाब में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? तो सापेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखेंगे। गैलन गैलन जाने तो गैलन द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो गैलन द्वारा प्रायः
आयतन की माप में प्रयुक्त किया जाता है, आयतन के माप में इसे प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि 1 गैलन बराबर हम जाने तो 3.785 लीटर होता है। 1 गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे तो सूर्य व पृथ्वी के बीच की माध्य सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी कितनी है? तो खगोलीय इकाई देख सकते हैं क्या कहलाती है? तो खगोलीय इकाई कहलाती है। सूर्य व पृथ्वी के जो बीच की दूरी है उसे हम क्या कहते हैं? तो खगोलीय इकाई कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। 1 AU बराबर आप जाने तो 1 AU बराबर 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होता है। अगला आपके स्क्रीन पे केल्विन किसका मात्रक है? केल्विन ताप का मात्रक है। अगला आपके स्क्रीन पे भौतिक राशियां व उनके मात्रकों का सही मिलान करें तो कौन कौन से भौतिक राशि का क्या मात्रक है? तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक आप जाने तो हर्ज होता है। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है कि मात्रक वेबर होता है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल भी होता है। विद्युत चालकता इलेक्ट्रिक कंडक्शन का जो मात्रक होता है साइमंस होता है, जिसे एस से सूचित किया जाता है। विस्थापन का एसआई मात्रक आप जाने तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर में होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जहाज मतलब हवाई जहाज क्या कौन सी तय करती है, मतलब क्या तय करती है, दूरी तय करती है या फिर विस्थापन तय करती है? ध्यान रखेंगे इस बात को और इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हवाई जहाज के द्वारा विस्थापन तय की जाती है या फिर दूरी तय की जाती है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि इसको बनाने में एक मोटिवेशन मिले, आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित हो जाता हूँ। यहाँ से देखेंगे कि विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होती है? तो विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट है ओम किस भौतिक राशि के मात्रक है? प्रतिरोध के जो मात्रक होते हैं वह ओम होता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी त्वरण को जी से सूचित किया जाता है और त्वरण इसको ए से सूचित किया जाता है। ध्यान रखेंगे का मात्रक क्या होता है? तो एक समान होता है और यह जो होता है इस प्रकार से मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे कि कार्य व ऊर्जा भौतिक राशि की एक इकाई होती है। कार्य और ऊर्जा क्या होती है? भौतिक राशि की क्या इकाई होती है? कार्य और ऊर्जा की भौतिक इकाई जो होती है वह जूल होता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर न्यूटन मीटर इनवर्स पर स्क्वायर, यानी समझ लें कि न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसका मात्रक है? तो दाब का मात्रक है, जिसे पास्कल से भी हम डिनोट करते हैं। और पास्कल यानी एक प्रेशर बराबर होता है फोर्स बटा एक्सेलरेशन। ध्यान रखेंगे फोर्स बटे एरिया, यानी कि यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का जो सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर मीटर किलोग्राम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर किसका मात्रक है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है कि मात्रक होता है। एन एम स्क्वायर के जी इनवर्स 2 होता है इसका मात्रक। यह देख सकते हैं तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कंटेंट का जो है कांस्टेंट का जो है कि इसका जो है कि मात्रक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो है कि मात्रक होता है। जी बराबर आप देखें तो एफ गुने आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2 होता है, या फिर इसे न्यूटन गुने एन गुने यानी न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर जो है कि उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे में किलोग्राम स्क्वायर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि कार्य व ऊर्जा विस्थापन व दूरी तथा गति व वेग की इकाइयां एक समान होती है। कार्य ऊर्जा विस्थापन दूरी और गति वेग, ये तीनों की जो है इकाई जो है कि यूनिट होता है समान होता है। कार्य और ऊर्जा का जूल होता है और विस्थापन दूरी का मीटर होता है और गति और वेग का जाने तो मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं कि भार देख सकते हैं, भार बल व उत्क्षेप यानी अपथ्रस्ट की जो क्या इकाई होती है? तो ये सारे की इकाई समान होती है। न्यूटन होता है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे तापमान यानी कि टेम्परेचर का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है, यानी एसआई यूनिट क्या होता है? तो केल्विन होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे समय, त्वरण, वेग व दूरी में से कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? तो कौन सी राशि सापेक्ष नहीं है? तो समय सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि इस समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान रखेंगे
अगला आपके स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ से कि मंदता, मंदता का एसआई यूनिट क्या होता है? मंदता का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगला है आपका स्क्रीन पे कि त्वरण, इसी से जुड़ी जानकारी यहाँ पर कि त्वरण के ऋणात्मक मान को ही मंदता कहते हैं। त्वरण के जो ऋणात्मक मान होती है उसे ही हम मंदता कहते हैं। अगला है आपका 1 पास्कल का मान क्या होता है? 1 पास्कल का मान 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। राशियां और उनके मात्रक को मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं वाट का जो मात्रक होता है वह जूल पर सेकंड या फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। किलोवाट का जो है कि एसआई यूनिट देखें तो किलोवाट बराबर देखें तो 1000 वाट होता है। किलोवाट घंटा बराबर देखें तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। हॉर्स पावर का आप देखें तो 746 वाट होता है। हॉर्स पावर यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है। अगला देखेंगे तो तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक जाने तो मीटर होता है। अगला आपके स्क्रीन पे देखें तो विद्युत, विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट पर घंटा, किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है? तो किलोवाट घंटा होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे तरंग वेव, तरंग वेव यानी वेव वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो मीटर पर सेकंड होती है। अगला आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट ध्वनि प्रदूषण व ध्वनि प्रबलता का मापन किसमें किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण या ध्वनि प्रबलता की जो मापक होते हैं वह डेसिबल में किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड या फिर 1,86,380 मील पर सेकंड होता है। 1,86,310 मील पर सेकंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड या फिर 1,86,310 मील पर सेकंड होता है। ध्यान रखेंगे। इसके साथ नेक्स्ट जो जीके है वो हम आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे, देख सकते हैं आप यहाँ से कि इकाई का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं कि उच्च वेग यानी हाई स्पीड का देखें तो मैक में नापा जाता है। तरंग दैर्ध्य को, वेवलेंथ को आप देखें तो एंगस्ट्रम में नापा जाता है। दाब को देखें तो पास्कल में नापा जाता है। ऊर्जा को जूल में नापा जाता है यानी त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, बल को न्यूटन में और कृत कार्य को जूल में नापा जाता है। कृत कार्य को जूल में नापा जाता है और आवेग को न्यूटन सेकंड में नापा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 1 माइक्रोन या फिर माइक्रोमीटर का मिमी यानी मिलीमीटर में क्या मान होगा? तो देख सकते हैं 1 माइक्रोन का मिलीमीटर में 10 के पावर 3, 10 के पावर -3 मिलीमीटर यानी 1/1000 मिलीमीटर होता है 1 माइक्रोन बराबर। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपके स्क्रीन पे, नेक्स्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर कि 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम का मान कितना होता है? तो 10 के पावर -12 ग्राम होता है। नैनो कण किसे कहते हैं? नैनो कण के बारे में जाने तो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के आकार वाले जितने भी कण होंगे वह नैनो कण के रूप में जाने जाते हैं। 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच के जो आकार वाले जितने भी कण होंगे वह नैनो कण के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो 6 फुट बराबर कितना होता है? तो 6 फुट बराबर 183 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर होगा यानी कि 1.83 मीटर को आप जान सकते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? तो डाइन होता है। बल का सीजीएस पद्धति में क्या मात्रक होता है? तो डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है। नेक्स्ट है 1 नैनोमीटर का सेंटीमीटर में क्या मान होगा? तो 10 के पावर 7 सेंटीमीटर हम कहते हैं 1 नैनोमीटर को। उसके बाद नेक्स्ट देख सकते हैं पारसेक किसका मात्रक है? पारसेक दूरी का मात्रक होता है। पारसेक से आप जाने पैलेस्ट्रिक सेकंड इसे बोलते हैं। पैलेस्ट्रिक सेकंड एक खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। ध्यान रखेंगे पारसेक से हम क्या नापते हैं? तो खगोलीय दूरी को नापने में हम काम लेते हैं, दूरी का इकाई है। उसके बाद माइक्रोन, माइक्रोन नैनोमीटर, एंगस्ट्रम व फर्मीमीटर में से लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो फर्मीमीटर होगा यानी 1 फर्मीमीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है। 1 फर्मीमीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर होता है।
नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो एक बैरल में 159 लीटर होता है, यानी कच्चा तेल को मापने में बैरल यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे मेगावाट। मेगावाट किसका मात्रक है, बिजली उत्पादन के दर की मात्रक है। ध्यान रखेंगे, मेगावाट से हम किसे नापते हैं, तो बिजली के उत्पादन की दर को नापते हैं। टैकियान, टैकियान का क्या अर्थ होता है, टैकियान का अर्थ होता है एक परिकल्पनात्मक कण जो कि प्रकाश की गति से तीव्र गति से चलते हैं। एक टैकियान देख सकते हैं, टैकियान क्या होता है, तो एक परिकल्पनात्मक कण होता है जो कि प्रकाश की गति से भी तीव्र गति से चलता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होता है, यह एक कार्बन क्रेडिट का समतुल्य मान क्या होता है, तो 1000 किलोग्राम बराबर होता है CO2 के बराबर होता है, यानी 1000 किलोग्राम होता है CO2 के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे कि आप आगे बार देखेंगे कि डाबसन, डाबसन डाबसन किसका मात्रक है, डाबसन किसका मात्रक है, तो ओजोन परत की मोटाई नापने का जो मात्रक है वह डाबसन है, यानी एक डाबसन बराबर 1/100 मिलीमीटर होता है। ध्यान रखेंगे, 1/100 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब का समतुल्य मान कितना होगा, तो वह 1 बार के बराबर होगा, 1 बार के बराबर होगा, यानी दाब का एक और यूनिट होता है बार। ध्यान रखेंगे इसको। और 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो दाब होगा, समतुल्य दाब मान जो होगा वह 1 बार होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से देखेंगे तो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, तो यहाँ से जानकारी है और भौतिक राशि के बारे में। तो इस भौतिक राशि के बारे में अगर आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से भौतिक राशि से जितने भी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे वह आपसे नहीं छूटने वाले। यहाँ से देख सकते हैं भौतिक राशियां वह उनके मात्रक के रूप में बताया गया है, तो राशि इधर है, मात्रक इधर है। बताते चलते हैं कि चाल के माप मतलब जहाज के चाल की माप किसके द्वारा किया जाता है, तो नॉट के द्वारा किया जाता है, नॉट में किया जाता है। नौ संचालन की में चली जाए, मतलब कि नौ संचालन में चली, मतलब नौ संचालन में चली, तो देखे तो नौ संचालन में नॉटिकल मील चली जाती है, नॉटिकल मील होता है इसका दूरी। उसके बाद देख सकते हैं गई दूरी की माप, यानी कि नौ संचालन में चली गई दूरी की जो माप होता है वह नॉटिकल मील के रूप में जाना जाता है। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की जो माप होती है वह एंगस्ट्रम में होती है। दूरी की जो माप आप जाने तो प्रकाश वर्ष होती है। वायुमंडलीय दाब, यानी दाब के बारे में हम जाने तो दाब को हम बार से नापते हैं, और भूकंप की तीव्रता को रिक्टर से नापते हैं। ध्यान रखेंगे। द्रव प्रवाह की जो दर होती है वह क्यूसेक के रूप में नापी जाती है, और कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसे हम बाइट में नापते हैं। ध्यान रखेंगे। तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में नापते हैं, ऊर्जा को जूल में नापते हैं, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापते हैं, और आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। उष्मा को आप जाने तो उष्मा को कैलोरी में नापते हैं। नौका संचालन को एरोनॉटिकल मील के रूप में हम नापते हैं, और समुद्री जहाज की जो गति होती है उसे हम नॉट में नापते हैं, समुद्री जहाज की जो गति होती है उसे हम नॉट में नापते हैं। मतलब शक्ति को जो है हम किस में नापते हैं, तो वाट में नापते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है कि सही सुमेलित कीजिए। ताप को सेल्सियस में, विद्युत को किलो आवर में, और रक्त को RH गुणक के रूप में नापते हैं। रक्त की जो क्वालिटी होती है वह किससे नापते हैं, तो RH गुणक के रूप में हम नापते हैं। उसके बाद देखें तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। आर्द्रता को किससे नापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर के द्वारा नापा जाता है। कैलोरी, किलो जूल, वाट में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है, उष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट जो होता है वह शक्ति की इकाई होती है, शक्ति का मात्रक होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे सेंटीग्रेड कैलोरी, अर्ग, जूल में से कौन सा एक उष्मा की इकाई है, तो जानेंगे सेंटीग्रेड यह तापमान की इकाई है। सेंटीग्रेड क्या है, तो तापमान की इकाई है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे परिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे बोलते हैं का मात्रक क्या होता है, तो बार होता है, यानी 1 बार होता है। 1 बार को हम जाने तो 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है, यानी कि न्यूटन मीटर
पर स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है आपका सेल्सियस पैमाने से किसका मापन किया जाता है? तो तापमान का मापन किया जाता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है, यानी 100 नॉट की गति का मान क्या होगा? तो 115 मील प्रति घंटा के बराबर होता है। 100 नॉट का जो स्पीड होता है वह 115 मील प्रति घंटा के हिसाब से होता है। यहाँ देखिए तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है? ध्यान रखेंगे किस पैमाने में जो ऋणात्मक मान नहीं होता है, तो यह केल्विन में जो है कि पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता है। यहाँ सब देखते हैं कि तापमान मापक, हिमांक बिंदु और भाप बिंदु, यानी सेल्सियस पैमाना में जाने तो सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सी में आप जाने तो हिमांक यानी जमने की जो प्रवृत्ति होगी। उसके बाद देख सकते हैं 100 डिग्री सी में आप इसे मतलब जो है कि भाप बनने की प्रवृत्ति होगी। फ़ारेनहाइट में अगर देखते हैं तो 32 फ़ारेनहाइट में हिमांक की होगी और 212 फ़ारेनहाइट में मतलब जो है कि भाप बनने की प्रवृत्ति होगी। आर मतलब जो है कि 0 डिग्री र्यूमर में देखें तो यह हिमांक की होगी और 80 डिग्री आर में आप देखेंगे तो भाप की होगी। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे केल्विन, केल्विन में 373 डिग्री केल्विन में आप देखेंगे तो हिमांक बिंदु होगा और 273 डिग्री केल्विन में हिमांक बिंदु होगा और 373 केल्विन में भाप के बिंदु होंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ से आपके स्क्रीन पे दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे कि परम शून्य ताप का क्या मान होता है? तो परम शून्य ताप का मान होता है 273.15 डिग्री सी या फिर 0 डिग्री केल्विन, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान अधिक कितना होता है? तो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस के पैमाने पर 93.3 डिग्री सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना हो जाएगा? तो 93.3 डिग्री सी। उसके बाद देखें तो डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई होती है। लेंस की क्षमता हम किस प्रकार से निकालते हैं? तो 1/, लेंस की फोकस दूरी मतलब होता है 1/, लेंस की फोकस दूरी ये डायोप्टर में होता है, यह जो इसकी पावर निकल जाता है, लेंस की क्षमता निकल जाता है। अगला देखेंगे तो भौतिक राशि जर्क की क्या इकाई होती है? तो मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। भौतिक राशि जर्क का जो इकाई होता है वो क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड क्यूब होता है। जर्क त्वरण में परिवर्तन की दर को कहते हैं। जर्क किसे कहते हैं? तो त्वरण में परिवर्तन की दर को जर्क कहते हैं। यह एक सदिश राशि होता है, ध्यान रखेंगे यह क्या होता है? तो सदिश राशि होता है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे भौतिक राशि यंग मापांक, यंग मॉडुलस का इकाई क्या होता है? यंग मापांक का जो यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है? तो पास्कल या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर होता है। अगला आपके स्क्रीन पे भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का एक मात्रक है। भौतिक राशि विशिष्ट ऊष्मा क्षमता का मात्रक क्या है? तो देखेंगे तो जूल किलोग्राम गुने केल्विन या फिर जूल किलोग्राम इनवर्स 1 और केल्विन इनवर्स 1 होता है। अगला है आपके स्क्रीन पे कि भौतिक राशि में धारिता यानी कैपेसिटेंस का मात्रक क्या होता है? तो फैराडे होता है। जो भौतिक राशि धारिता का भौतिक राशि क्या होता है? तो फैराडे होता है। प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, जिसे प्रतिबाधा प्रतिरोध के रूप में भी हम जानते हैं, रेसिस्टेंस भी कहते हैं। अगला आपके स्क्रीन पे आपेक्षिक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, ध्यान रखेंगे। आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि यह एक अनुपातिक राशि होता है, नेक्स्ट आपके सामने मोहस पैमाने यानी मोहस स्केल का उपयोग किस मापन के लिए किया जाता है? तो खनिज पदार्थों की कठोरता को मापन के लिए मोहस स्केल का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की मात्रा आप जाने तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस की मौलिक इकाई क्या होती है? तो मोल होता है। देखेंगे अगला आपके स्क्रीन पे तो टॉर्क देखें, टॉर्क किसका मात्रक होता है? तो टॉर्क देखें तो वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, वायुमंडलीय दाब का टॉर्क मात्रक होता है, टॉर्क, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे तो देख सकते हैं यहाँ से कि भार आवेग यंग का मापांक या त्वरण में से एक अदिश राशि होता है, ध्यान रखेंगे। भार आवेग यंग
का मापांक व त्वरण में से एक अदिश राशि कौन सा है? तो यंग का मापांक जो होता है वह त्वरण राशि के रूप में यानी कि अदिश राशि के रूप में जाना जाता है, यंग का मापांक। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे तो यहाँ से हम जानेंगे मापांक यंत्र एवं पैमाने के बारे में। इसी चैप्टर से, इसी टॉपिक से रिलेटेड है यह। मापांक यंत्र एवं पैमाने के बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।